बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हैं सब? ठीक ठाक भाई। आज जो मैं रात भाई पहली राइड लेके मैं डिफेंस पहुंच भी गया हूँ और अब हो रहे हैं 10:40। तो मैं तकरीबन 9:30 पौने 10 निकल गया था। लंबी राइड थी। सीन ये है भाई कि राइड आती फ़ोन आ गया। फ़ोन आ जाता है तो फिर राइड मतलब क्लिप बनाना मुश्किल हो जाता है। पहला बहरहाल उनको बहुत इमरजेंसी थी, वो मुझे रास्ता समझाया जा रही। मैं कह रहा हूँ भाई मैं यहीं रहता हूँ, मुझे पॉइंट समझ आ रहा है आपका, मगर उनको बहुत जल्दी थी। बहरहाल तकरीबन 20 किलोमीटर की राइड 1450 रुपये की पड़ी है। यांगो पे वैली राइड लेकर आए हैं। 1.78 का पिक था और खड़ा हूँ इस वक्त मैं डिफेंस फेज 1 में गोल्ड मार्क के पास। नेक्स्ट देखते हैं कहाँ की राइड आती है, कैसी आती है। अभी राइड्स आ रही है मुसलसल, मगर यहाँ पीक कुछ भी नहीं है, तो 10 मिनट वेट करके देखेंगे, अदरवाइज यांगो बंद करके इन ड्राइव वगैरह ऑन करेंगे। चले भाई 5 मिनट का इंतजार के बाद ही दूसरी राइड आ गई है, मगर वो खास नहीं है। मगर हुसैन ये था कि बहुत ज़्यादा राइड्स बज रही थी और ये वाहिद राइड थी 1.41 पे आई है, ब्रूक्स चौरंगी की। अब सिर्फ चौरंगी डला हुआ है तो भाई हम चौरंगी पे ले आके खड़ी कर देंगे गाड़ी, दैट्स इट। आगे देखते हैं क्या निकलता है। पहुंच गए हम लोग, थोड़ा सा अंदर आएंगे, मैंने उनसे लोकेशन चेंज करवा ली थी इसलिए, लेकिन अच्छा फेयर पड़ गया यार। मतलब तकरीबन 6 किलोमीटर आए होंगे, बल्कि 6 भी नहीं आए होंगे यार, बहुत छोटी राइड थी, ज़बरदस्त फेयर पड़ गया इस वक्त। चलो बहरहाल जो भी पड़ गया अल्लाह का शुक्र है। इन 2 राइड के साथ हमारे तकरीबन बल्कि नहीं, ये 550 देकर गए तो हमारे 2000 कंप्लीट हो गए भाई। और टाइम हो रहा है 11:15। ज़बरदस्त भाई। मौसम चेक करो यार, मौसम चेक करो भाई। मुझे तो लगा था 11 साढ़े 11 बजे धूप आ जाएगी, मगर आज तो फुल सी व्यू वाला मौसम है भाई। चलो भाई अपने अपने चड्डे पैक करो और निकलो फार्म हाउस। भाई राइड आ गई थी हमारे पास टीओ क्लिनिक की, बगैर पीक के। मैंने कहा चलो ले लें यार, काम कंटिन्यू रहना सही रहता है। मगर सीन क्या हुआ, मैं ब्रूक्स पे पहुंचा हूँ तो उनका फ़ोन आया, मैं मेहरान टाउन में कहा फला जगह हूँ। मैंने बोला भाई पिन ठीक नहीं है, कह रहे यार मुझे डाउट है। मैंने कहा भाई फिर बहुत शुक्रिया आपका। मैं यहीं ब्रूक्स पे खड़े होकर इनको अराइवल दिया और अब मैं वेटिंग पे लगा दी है। जैसे ही इसके 10 मिनट्स कंप्लीट होंगे मैं इसको कैंसिल कर दूँगा। उनको कैंसिल का टीवी नहीं आ रही थी और वो कह रहे नहीं आप आ जाओ, मैं समझा दूँगा। मैंने भाई बहुत शुक्रिया। दूसरा यांगो ने एक और सीन कर दिया। यांगो ने हेल्पलाइन बना दी है। जैसे आप करीम में डायरेक्ट कॉल नहीं मिला सकते कस्टमर को, आप कॉल मिलाते हैं तो एक नए सर्वर के नंबर पे कॉल जाती है, फिर वो आपको कनेक्ट करता है कस्टमर के साथ। वो वाला कुछ सीन हो गया है, तो कस्टमर का नंबर भी नहीं आ रहा, लंबा प्रोसेस। मैंने कहा यार दफ़ा करो, इसको बंद करते हैं। थोड़ी 2-4 मिनट रह गए, 3 मिनट रह गए, बल्कि 2 मिनट रह गए। इसको क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर दोबारा ऑनलाइन होता है भाई। तो काफ़ी इंतज़ार के बाद यार राइड आ गई है दारुल सलाम से और लेके जाना है लियाकताबाद। बस स्टॉप डला हुआ है 10 नंबर, बस इनको हम बस स्टॉप पे उतारेंगे। अच्छा सेकंड ये कि यहाँ पे लग रहा था कि फंस गया है, बिल्कुल राइड नहीं आ रही थी। मैंने करीम में, इन ड्राइव में, किसी में भी राइड नहीं आ रही। तो इन ड्राइव में जो आ रही है वो 4-4 5-5 किलोमीटर से शो कर रहा था, मीन्स के इस एरिया में राइड नहीं थी। तो बस मैंने कहा इस वक्त जो मिले गनीमत है, निकलो बस। तो 1.07 पर है, कोई बड़ा खास पीक नहीं है, बस समझे बगैर पीक के राइड है। इसका जो भी निकला अल्लाह मालिक है यार, बस यहाँ से मूव हो जाए भाई। ये है दारुल सलाम सोसाइटी। उसूल के इतने पाबंद हैं कि कोई हद नहीं है। और घटियापन इतना है कि मैंने अपना एनआईसी ओरिजिनल दिया, मैंने कहा रिसीविंग नहीं है सर। मैंने अबे भाई क्या पागल वागल हो, हमसे ओरिजिनल चीज़ ले रहे हो, हमें कल को तुम खो दो, अभी वापस जाओ तुम्हें ना मिले, तुम बोल दो नहीं दिया या कुछ और दिया था, मैं कहाँ जाऊँगा। मतलब उसूल सिर्फ अपने लिए है भाई, इस मुल्क का कानून है, अंधा कानून कि अपने लिए उसूल सब है, दूसरों के लिए कुछ नहीं है। बहरहाल चले, इनका पिकअप पे पहुंच गया हूँ, बस ये सामने से पिक करना है, देखते हैं वापसी इनको उठाते हैं बस। सॉरी वापसी लेते हैं अपने ऐसे जी भाई। तो हो गई राइड कंप्लीट भाई। दारुल सलाम में भी टुच्चे लोग रहते हैं, आप बिलीव करो यार, ऐसी बातें। अब घर के बाहर खड़े हुए, वेटिंग लग रही है, वेटिंग पे आगे मुझसे एकदम बच्ची सी यार, बड़ी भी नहीं, आप हमारे पैसे क्यों बढ़ा रहे हैं। मैंने कहा भाई मैं कौन से पैसे बढ़ा रहा हूँ तुम्हारे, मैंने कौन सा तुम्हारा रेट मैंने बढ़ा दिया, बताओ क्या हुआ है। तो क्या ये देखिए पैसे बढ़ते हैं। मैंने कहा आप गाड़ी में बैठो, मैं राइड स्टार्ट करूँगा, उसके बाद वेटिंग रुकेगी, वेटिंग तो मैं आपसे लूँगा ना, ऐसा थोड़ी होता है वेटिंग भी लेंगे ये वो। मैंने कहा भाईजान आराम से। फिर अंकल आ गए, आपको नहीं जितने में बात हुई उतने ही दूंगा। मैंने कहा बात सुने, पहली बात ये कि ये उबर ये इंटरैक्ट नहीं है, जो फिक्स हुआ वो, और आप इंटरैक्ट ड्राइवरों को बाहर ख्वार करते होंगे ना खड़ा करके, ये यांगो है और ये वेटिंग चार्ज करता है। आप गाड़ी में बैठे, मैं राइड स्टार्ट कर दूँ। फिर उल्टी सीधी बहस करने लगे अंकल थे। मैंने कहा भैया आप लोग जाने जाए, नहीं तो आप सामान डाले। उनको हैदराबाद निकलना था, उनके पास गोश्त भी, तो वो बहरहाल बैठ गए। फिर कह रहे नहीं आप गुस्से में चले गए। फिर जिन्होंने जाना था वो आके बैठ गए, तो फिर ला के उन्होंने सीट पर रख दिया गोश्त। मेरे तो दिमाग की चुन्नटे होते ना, सब कुछ हिल गया मेरा। मैंने कहा ऐसी कि तैसी तुमने गोश्त रखा क्यों सीट पर। तो ये है वो। अच्छा इनका फेयर था 700 रुपये, डिस्काउंट के बाद 560 रुपये।
मैंने बोला भाई पूरे 700 निकालो, चलो तुमने सीट गीली की है मेरी, तुम लोगों को तमीज़ नहीं है, बदतमीज़ी से बात करते हो। देखो मुझे ये तो पता था कंप्लेन डालनी है इन्होंने, तो भाई मैं कंप्लेन लेकर भी पैसे कम लूँ, इससे बेहतर मैं पैसे लेकर कंप्लेन लूँ बस। चलो यार राइड आ गई है हमारे पास 1.39 पे, और इसको लेके जाना है साइमा अरेबियन विलास, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ से, KIKD। लेकिन मैंने ले लिया, मैं कभी लेता नहीं, मगर मैंने सोचा यार अब जो आ रहा है ना अच्छा है, आने दो। अरे भाई साइमा अरेबियन पे उतार दिया इनको, लेकिन बहुत ही कोई कस्टमर ना बहुत ही कमीना होता है यार, अपना ही सोचता है सिर्फ। अब सीन देखो, वहाँ पहुँचे हैं, अब वो उनको ऊपर जाना है, तो उनको ऊपर जाने के लिए पहले चाबी का नहीं पता कि भाई चाबी किसके पास है। अब वो भाई को फ़ोन, मैंने अच्छा गाड़ी रुकते भाई राइड ऑन करके बताएं कितने हो गए। अब मैंने राइड ऑफ की, 950 हो गए, मैंने बता दिया। अब 950 रुपये लेने के बाद बैठे हुए, मैंने क्या हुआ भाई, कह रहे यार वो भाई आ रहा है, वो चाबी उसके पास है। मैंने कहा भाई गाड़ी से उतर जाओ, जहाँ मेरे पैर पे चोट लगी मैं खड़ा नहीं हो सकता। अब तो भाई राइड क्यों बंद करवाई, वेटिंग तो मिलती मुझे, 7-8 मिनट तक खड़े रहे, मेरा खून जल के रह गया। भैया ना क्या करे बंदा यार, बहुत बेगैरत है कस्टमर भाई, आपको खा जाए इसका बस चले, गाड़ी घर पे रख ले भाई, चलो हमने गाड़ी बुक कराई थी, गाड़ी भी हमको देके जाओ। क्या है यार, मेरा यार अभी तकरीबन क्या 2 बज रहे हैं, और माशाल्लाह 3600-3700 रुपये का काम हो चुका है। काम तो ओके रिपोर्ट है, और देखते हैं अभी यहाँ से कहाँ की राइड लगती है। बाबा मोड़ की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि साइमा में सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, तो बाबा की तरफ पहुँच के देखते हैं। हाँ यहाँ पे 4G आ गया है, 4G आ गया है, 4G सिग्नल्स आ गए हैं, बस अब ये देखते हैं राइड को। अरे भाई साइमा से निकल के बाहर आए थे कि सिग्नल्स नहीं आ रहे, बाबा मोड़ पहुँचे, अब साइमा से ही राइड आ गई है पावर हाउस की। 1.69 पे राइड है, मगर चलो अच्छा है यार, मूव हो जाएंगे, मूव होते रहो ना, चलता है। भाई इनको उतार दिया है चिक वाली राइड, लोकेशन ड्रॉप पिकअप भी गलत, ड्रॉप ऑफ भी गलत, और ड्रॉप ऑफ पे गलत जाए कह रही है कि आप पहले मोड़ लेते। मैंने कहा तो मुझे क्या इल्हाम हो रहा है आपको कहाँ जाना है, मैं पहले मोड़ लेता। अजीब कोई डैश किस्म के लोग। बहरहाल भाई मैं नेक्स्ट राइड हमारे पास आ गई है इस UBL से, और इनको लेके जाना है रफ़ायाम। रफ़ायाम कौन सा वाला, ब्लॉक 12 पे जो रफ़ायाम हॉस्पिटल है। रफ़ायाम बेवकूफ़ बनाते हैं, सारे बेवकूफ़ बनाते हैं, बताओ यार। 2.0 पे फेयर ये दिखाया है 845 रुपये। चलो बहरहाल फेयर तो अच्छा है, 8 किलोमीटर की राइड थी टोटल, हमें 100 रुपये से ऊपर ही पड़ गया। भाई रफ़ायाम पे चाय पी के केक खा के एक राइड आई मेरे पास, अली अपार्टमेंट है, अली राइड, ये पीपल्स चौरंगी से राइड मुड़ के वहाँ पहुँचा हूँ, नीचे जगह अराइवल दिया है, उसके 1 मिनट के बाद राइड कैंसिल हो गई। क्या बताऊँ, इतनी गर्मी में पहली बंदा जला हुआ है, और फिर और दिमाग जला दिया। क्या कर सकते हैं यार, लोगों को है बेशर्मी, लोगों में एहसास नहीं है तो क्या करें। बहरहाल सीन ये कि भाई उसके बाद अभी थोड़ा सा इंतजार किया, बफर जोन तक आ गया मैं, क्योंकि वहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं थी और कुछ सेफ़ नहीं फील हो रहा था, तो मैं वहाँ से मूव करके बफर जोन तक आया था। तो अब मेरे पास सकी हसन से सरीना की बैक साइड से राइड आ गई है, और इनको जाना भी करीब ही है, छोटी सी राइड है यार, मस्जिद उस्मान लिखा हुआ है, खाली है करीब का पॉइंट। मैं अभी अगर कंफर्म करता हूँ आप लोगों को, ये पिकअप है और ड्रॉप ऑफ है, ब्लॉक J है यार, ब्लॉक J का मेन रोड लग रहा है। बहरहाल करीब पहुँच के आपको कंफर्म कर दूंगा। अभी ये है कि ये राइड बस उतारते हैं, उसके बाद आगे का आपको सूरत जो भी होती बताते हैं। वैसे मेरी ये लास्ट राइड होगी यंगो की, कि मैंने 7 राइड का बोनस एक्टिव किया हुआ था, और इसके साथ मेरे 7 राइड्स कंप्लीट हो जाएंगी। और मैं 5200 तकरीबन करके बैठा हूँ, देखते हैं इसका क्या फेयर निकलता है। 1.39 पे है, कुछ ज़्यादा बड़ा पीक नहीं है, मगर सही है। ब्लॉक T, और कराची में कौन कहता है पानी नहीं है। मैं आपको अगर दिखाऊँ, ये आपको नज़र आ रहा है गाड़ी के शीशे में, सॉरी कैमरे में बहता हुआ पानी नज़र आ रहा है। ये सारा मीठा पानी है, ये घर के अंदर से बहता हुआ आ रहा है, इनके घर में टैंक भर गया, उससे पानी बह रहा है। और ये पूरा इलाका, ये देखो रक्शे वाले रक्शे धोने बैठे हुए, भाई पानी ही पानी है, पानी इतना ज़ाया हो रहा है कि कोई लिमिट नहीं है। देखो यार क्या करें। बहरहाल यार रोना गाना चलता रहेगा। ये है इसका फेयर, और राइड बहुत अच्छी पड़ी भाई, 500 रुपये देकर गए। और वैसे इनका फेयर 419 था, डिस्काउंट के बाद 356, और भाई ने दिए 500। अच्छा अब यहाँ पे सामने ही है एक पंप पेट्रोल का, वो है शेल का, वहाँ से हम गाड़ी की टंकी कराएंगे फुल। पूरा बोलूँगा भाई 1300 रुपये में फुल कर दो टंकी, बस समझ गए ना, टंकी फुल होगी, उसके बाद हम करेंगे टाटा बाय बाय। आपको फिर मैं 2 मिनट में समरी देता हूँ आज की। कम बैक भाइयों, तो भाई कम पेट्रोल डलवा लिया 1460 रुपये का। यार समझ में नहीं आया, आज मेरी गाड़ी चली ज़्यादा, मतलब मुझे खुद नहीं समझ आ रहा मैंने कहाँ पे गलती की है, किस जगह पे मैंने गाड़ी एक्स्ट्रा चला दी है। बहरहाल चलता है, मतलब मसला नहीं है। 5700 रुपये का काम आज दोबारा
मान लो समझे 600-700 होते हैं, वो 10, 20, 25, 30 ऊपर नीचे होते हैं। तो एक राउंड वगैरह पकड़ ले तो 500-700 का काम आज भी माशाल्लाह कंप्लीट हो गया है। और गाड़ी चली है 97 किलोमीटर, वो 97 चल गई, फिर भी चलो 57 रुपये किलोमीटर के हिसाब से तकरीबन कमोबेश हमने काम किया। काम अभी ओके भाई, अभी काम खींच लो, मज़ा कर लो यार। मेरा थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, भाइयों के सवालात होते हैं। तो अब भाई बहुत सारे पूछते हैं यार आप दोपहर में घर भाग जाते हो, सुबह निकलते हो, अभी भी देखो क्या टाइम हो रहा है, 4:30 हो रहे हैं और मैं घर जा रहा हूँ। वजह ये कि भाई मुझे है माइग्रेन का मसला, जिसकी वजह से मैं जॉब भी नहीं कर पाता था। मैं बहुत टफ हो जाता था मेरे लिए, सर में दर्द होता है आधे सर का, बहुत से भाइयों को पता होगा। तो उसकी वजह से ना मैं थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स लेके चलता हूँ, चीज़ों को संभाल के चलता हूँ कि अगर आज मैंने बहुत लग के काम कर लिया तो नेक्स्ट डे मेरे सर में दर्द हो जाएगा, तो वो मेरा नेक्स्ट डे ज़ाया हो जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा कुछ सीन हो जाए कि प्रॉपर चलता रहे, रेगुलर चलता रहे। अच्छा, एक भाई ने पूछा अब कल्टस पे कैसे काम करें, कल्टस पे कितना कमा लेंगे। भाई अगर आप मैं चलाता हूँ 6 से 7 घंटे, इससे ज़्यादा मेरी ड्राइव नहीं होती, आप लोगों ने सबने देखा है। मेरी वीडियो भी 9 से 10 मिनट 12 मिनट की होती है, इससे ऊपर मेरी वीडियो नहीं होती है। उसकी वजह यही है कि मैं इतना एक्स्ट्रा नहीं चलाता कि सुबह का निकला और आता हूँ मैं घर जा रहा हूँ। लोग चलाते हैं भाई बिस्मिल्लाह, अब मेरी अपनी गाड़ी है, मुझे इंस्टॉलमेंट नहीं देनी, मुझे किस्त नहीं देनी, मुझे किराया नहीं देना, तो मुझे जो भी है वो मेरा है। अच्छा, एक भाई ने सवाल किया कल्टस पे कितना कमा लें अगर 10 घंटे गाड़ी चलाएं। भाई 10 घंटे गाड़ी आप चलाओगे तो मैं आपको शर्त यह कहता हूँ प्रॉपर चलाते रहो, अगर शापर नहीं बनो, लेकिन अगर आप प्रॉपर चला रहे हो, CNG पे है और गाड़ी कल्टस आपकी 2010, 2008, 2009 है EFI, तो मैं आपको कहता हूँ आप 60 से 70 हज़ार रुपये महीना बचा लोगे। अब ये लोग पूछते हैं मेंटेनेंस, मैं कहता हूँ भाई मेंटेनेंस नहीं, आपका पेट्रोल निकालने के बाद, कंपनी का शेयर निकालने की बात की मैं बचत बता रहा हूँ, बाकी जो खर्चे हैं वो छोटे मोटे। देखो मेंटेनेंस आपका बहुत ज़्यादा महीने का आ जाता है ना, अगर आप गाड़ी की तमीज़ से चलाओ तो आपको बहुत ज़्यादा ऑयल चेंज करना पड़ता है, छोटी सी आपकी ट्यूनिंग करानी पड़ती है। बाकी छोटे मोटे खर्चे आपके रोज़ नहीं आते, हर महीने नहीं आते, 6 महीने में एक बार आता है, वो भी ऐसा होता है कि 4-5 हज़ार में निपट जाते हैं। बहुत ज़्यादा सस्पेंशन भी किया तो आपको 4.5-5 हज़ार बन जाता है कल्टस का। इसी तरह अगर गाड़ी का कोई और मेजर काम भी आ जाए तो इससे ज़्यादा में नहीं होगा। मेजर काम चले इंजन को तो मैं नहीं कह सकता भाई, बाकी माशाल्लाह आप चलाओ। मैंने 5 साल चलाई है भाई, मुझे पता है कल्टस के खर्चे, बहुत रीज़नेबल गाड़ी है, बहुत मज़ेदार गाड़ी है। और अगर 2010 जैसे मेरे पास थी, ओए होए शहज़ादी गाड़ी थी भाई, मगर मसला ये हुआ था कंपनीज़ ने वो AC में बंद कर दी थी, तो मैं मिनी में चला के ना मेरी हालत हो गई थी टाइट। तो इस चक्कर में मैंने भी गाड़ी स्विच की, अल्लाह ने सपोर्ट की, अल्लाह ने दिया, हमने आगे से आगे गाड़ी खरीद ली। बहरहाल भाई सीधी सी चीज़ ये, मेहरान हो कल्टस हो, काम है, काम करो, काम मिलता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है। भाई का चैनल सब्सक्राइब करते जाओ भाई, ज़रूर करते जाओ। और आपको बता दूं मेरा चैनल मोनेटाइज पे ये है भाई, सब दुआ करना मोनेटाइजेशन हो जाए। तो आपसे मुलाकातें इसी तरह होती रहेंगी इंशाल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।